गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम क्लास 11 का काइनेमेटिक चैप्टर देख रहे थे। जो कि हमने देखा उसके ऊपर हमने अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 15 तक हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, अभी लेक्चर नंबर 16 चल रहा है। मतलब काइनेमेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा लेक्चर हो गए ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। काइनेमेटिक चैप्टर हमने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन वेक्टर 3 चैप्टर का मिला के चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। वैसे जैसे कि ये चैप्टर अलग अलग लेना चाहिए, मुझे तो वही करना था। 1 डायमेंशन अलग लेना था, 2 डायमेंशन अलग लेना था और वेक्टर अलग लेना था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों चैप्टर रिलेटेड है, इसलिए हमने साथ में लिया। इसलिए हमारे थोड़े से लेक्चर बढ़ रहे हैं, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, आज हमें करना क्या है। आज हमें करना है 20 एमसीक्यूज, जो कि हम काय के ऊपर कंप्लीट करने वाले हैं, वेक्टर के ऊपर। मतलब वेक्टर के ऊपर मैं टोटल आपको 20 एमसीक्यूज सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो ये 20 एमसीक्यूज अगर आप देख लेते हैं तो वेक्टर के सभी तरह के जो आपके डाउट्स है वो आपके इधर पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो आपको फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपको लिखना है। वैसा तो आज के क्वेश्चन ऐसे है कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ही आपको समझ में आने वाले। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। क्या है, आपको दिया है, इफ ए बार इक्वल टू बी बार प्लस सी बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार 5, 4 एंड 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, एंगल बिटवीन ए एंड सी। आपको दिया है ए बार इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, और आपको ए बार का जो मैग्नीट्यूड है, कॉमा बी बार का जो मैग्नीट्यूड है और कॉमा सी बार का जो मैग्नीट्यूड है, ये दिया है आपको 5, 4, 3। 5, 4, 3। मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 3। ये आपको दिया है, और आपको एंगल बिटवीन ए एंड सी बोल रहे हैं। ए एंड सी में का आपको क्या फाइंड करना है, एंगल। तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। तो देखो कैसे करना है। देखो, ए बार इक्वल टू क्या दिया है आपको, ए बार इक्वल टू बी बार प्लस सी बार। ए बार इक्वल टू आपको क्या दिया है, बी बार प्लस सी बार। अगर ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार है, मतलब ये बी और सी जो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट वेक्टर अगर ए है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए और बी अगर दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब हमारे पास जो ए और बी है, मतलब जो दो वेक्टर है वो बी और सी है, मतलब ए और बी के जगह पे हमारा बी और सी आ जाएगा, और इनका रिजल्टेंट जो है ए है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है ए। तो फिर फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कौन है, बी, मतलब बी का स्क्वायर, और सेकेंड वेक्टर हमारे पास कौन है, सी, मतलब सी का स्क्वायर, और यहाँ पे 2bc cos थीटा। तो अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। बताओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 रूट में, बी और सी कितना है 4 और 3, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। ये रूट को इधर ला लिया तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 दूने 8 और 8 त्रिक 27 कॉस थीटा। ओके, 24 कॉस थीटा। ये 25 और 9, 16 और 9 कितने हो गए हमारे 25, और ये यहाँ पे 24 कॉस थीटा। अब ये 25, ये प्लस 25 इधर आके माइनस इधर 24 कॉस थीटा, ये हो गया 0, तो ये आ गया 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 0/24, मतलब 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। तो हमको पता है कॉस 90 कितना होता है, 0, मतलब थीटा कितना आया, 90। तो थीटा हमारे पास कितना आया है, 90। तो थीटा हमारे पास कितना आया है, 90। तो अब आपको सोचना है थीटा 90 मतलब थीटा क्या है पहले। तो देखो, थीटा ये जो है एंगल बिटवीन बी और सी वेक्टर है। तो बी और सी वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर कंसीडर कर लो। ओके, अब इसको ड्रॉ कैसे करूंगा, देखो ऐसे ड्रॉ करूंगा। ओके, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है और ये वेक्टर आपका सी वेक्टर है।
ये बी ऐसे जा रहा है और ये सी ऐसे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये हुआ हमारा ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन इधर रहेंगी। अब ये वेक्टर कैसे आए देखो, इफ टू वेक्टर टेकन इन ऑर्डर देन क्लोजिंग साइड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज अपोजिट ऑर्डर। अब ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए, तब आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। तो ऐसा क्यों ड्रॉ किया, बी और सी में एंगल कितना बन रहा है 90, तो बी और सी में जो थीटा एंगल है वो मैंने कितना ले लिया 90। हमको क्या करना है, ए और सी में का एंगल फाइंड करना है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे थीटा। क्या एंगल बोलेंगे हम, सॉरी दूसरा एंगल बोलेंगे, यहाँ पे थीटा हो गया, इसको मैं बोलता हूँ अल्फा। तो दोनों के टेल है, मतलब हम इंटरनल एंगल कंसीडर करेंगे। तो अल्फा अब मुझे फाइंड करना है, तो मुझे बताओ यहाँ से कॉस अल्फा अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंसी है, हाइपोटेन्यूज ए है, तो सी मेरे पास कितना है, सी है मेरे पास 3 और ए है मेरे पास 5, मतलब 3/5, राइट। यहाँ से अल्फा अगर मुझे बोल रहे हैं तो ये कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स 3/5, मतलब ए और सी के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना 3/5। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके ये लिख लेना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देखना है, क्योंकि आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं रिपीट करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हम देखेंगे। टू फोर्सेस P एंड Q हैव रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P। दो फोर्सेस दिए हैं P एंड Q, और इनका जो रिजल्टेंट है वो P को कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी R और P के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा बोलेंगे, वो है 90। रिजल्टेंट जो P के साथ एंगल बना रहा है वो 90 बना रहा है, ऐसा उसका मतलब है। तो आपको पूछा है नेक्स्ट, एंगल बिटवीन P, द एंगल मेड बाय द R ऑफ फोर्सेस P एंड Q विथ P इज गिवन बाय। तो ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपको P के साथ कैसा दिया है, परपेंडिकुलर, तो वो Q के साथ कैसा एंगल बना रहा है ऐसा आपको दिया है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, Q ऑफ साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। तो tan थीटा कितना है 90, तो यहाँ पे Q साइन अल्फा प्लस P प्लस Q कॉस अल्फा। अब tan 90 तो 0 होता है, ओके सॉरी tan 90 इन्फानाइट होता है, तो यहाँ पे Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा, ये टर्म ऊपर ला लो P प्लस Q कॉस अल्फा की, यहाँ पे Q साइन अल्फा नीचे आ जाएगा इन्फानाइट। तो अगर किसी चीज़ को इन्फानाइट से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म 0 आ जाएगी, मतलब आपका P प्लस Q कॉस अल्फा जो है वो 0 आ गया, मतलब Q कॉस अल्फा आपका आ गया माइनस ऑफ P, मतलब कॉस अल्फा आ गया माइनस ऑफ P बाय Q, मतलब अल्फा आ गया कॉस इनवर्स P बाय Q। तो आपको अल्फा एंगल पूछा था उन्होंने, तो कितना आया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस P बाय Q। चलिए फिर अभी क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। क्या है, द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट 16 न्यूटन if the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to smaller force, the forces are, देखो the sum of two forces acting on a point, okay, तो एक पॉइंट है, ओके यहाँ पे दो फोर्सेस दिए, यहाँ पे कितने फोर्सेस दिए हैं, दो। तो देख क्या दिया है, सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस का सम कितना दिया है आपको, 16 न्यूटन। तो मान लो ये है हमारा F1 फोर्स और ये हमारा F2 फोर्स, ओके, ये हमारा F2 फोर्स। अब मैंने ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, और ये रिजल्टेंट है ना स्मॉलर फोर्सेस को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। उन्होंने दिया है यहाँ पे इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, तो ये रिजल्टेंट फोर्स को मैं F बोलता हूँ। मेरा एक फोर्स है F1, एक फोर्स है मेरा F2, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F1 को कैसा है, परपेंडिकुलर, ये हमको दिया है। तो फिर यहाँ से हमको जो दो फोर्सेस है कौन से रहेंगे ये कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले अगर ये ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो F2 का जो भी स्क्वायर रहेगा वो साइड स्क्वायर को आएगा इक्वल, F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। तो आपको क्या दिया है अभी, इफ
इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया आपको 8 न्यूटन, ठीक है। तो F2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट फोर्स मतलब आपका F वाला, ये कितना दिया है 8 न्यूटन, इधर F1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे F1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हमको जो दोनों फोर्स है उनका सम दिया है हमें 16, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आगे। द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पॉइंट इज 16 न्यूटन। तो ये दोनों का जो सम है वो 16 न्यूटन दिया है। तो यहाँ से हम F2 इक्वल टू लिख सकते हैं 16 प्लस F1 इधर आके माइनस। तो यहाँ पर अगर रखते हैं F2 की वैल्यू 16 माइनस F1, इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे है 64 और प्लस F1 का स्क्वायर। अच्छे से ध्यान देना है, a माइनस बी के स्क्वायर से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 2ab करेंगे तो 32 F1 प्लस F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस F1 का स्क्वायर। तो कैसा होगा देखो F1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 256 तो 64 इधर आके माइनस हो गया और ये 32 F1 इधर जाके प्लस हो गया। तो इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितने आएंगी 192 आएंगी, कितने आएंगी 192 और ये आ गया 32 F1। तो फिर यहाँ से F1 अगर करेंगे तो 192 अपॉन 32, तो इसका डिवीजन अगर करेंगे तो F1 कितना आ जाएगा आपका 6 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आ जाएगा 6 न्यूटन। अगर F1 आपका 6 न्यूटन है तो 16 माइनस 6 मतलब F2 कितना आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो वो दो फोर्सेस कितना कौन है हमारे 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो फिर ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 की बात हो रही है। क्या दिया है देखो, एक डायग्राम आपको दी है, एक आपको ऐसी डायग्राम दी है, एक ऐसी डायग्राम दी है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस डायग्राम में यहाँ पे दिया है P Q R S, ओके, और ऐसी डायरेक्शन दी है, ओके, ऐसी डायरेक्शन दी है। और क्या बोल रहे हैं आपको, गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू ए बार दिया है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ए बार, क्यू आर आप इक्वल टू दिया आपको बी बार, मतलब ये हो गया आपका बी, और आर एस इक्वल टू आपको दिया है सी, मतलब ये हो गया आपका सी, सी बार। तो आपको पी एस की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी एस की। तो ये डायग्राम दी है, बहुत ही आसान डायग्राम है। थोड़े से लॉ अगर आपको पता है डायग्राम कैसी जुड़ती है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेरा पी वेक्टर है और ये मेरा क्यू वेक्टर है टेकन इन ऑर्डर, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर जो कि अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पी आर जो वेक्टर है वो मेरा पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर को इक्वल रहेगा। ये हो गया इसका और इसका रिजल्टेंट हो गया ये वेक्टर मेरा। तो फिर पी आर की वैल्यू आ जाएंगी मेरी, पी क्यू कितना है मेरे पास ए वेक्टर और क्यू आर मेरे पास कौन है बी वेक्टर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गए। अब मुझे पी एस फाइंड करना है, पी एस ये वेक्टर मुझे फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ पी आर वेक्टर ये ऐसा है और ये है हमारा आर एस वेक्टर, तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है हमारा ये वेक्टर। तो यहाँ से पी एस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है पी आर प्लस आर एस वेक्टर का एडिशन रहेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता है तो फिर आपको ये समझ में आएगा। सॉरी, तो पी आर वेक्टर मेरे पास आया है ए बार प्लस बी बार और आर एस वेक्टर आपको दिया है कितना सी बार। तो आ गया हमारा आंसर, पी एस वेक्टर कितना आया हमारा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो आसान क्वेश्चन था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात हो रही है। इफ ए बार इज अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ड्यू टू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ -4 ए बार वेक्टर। एक ए बार वेक्टर है मैग्नीट्यूड ड्यू टू ईस्ट, तो एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं, ये है मेरा ए बार वेक्टर, किधर है ईस्ट की तरफ, ये वेक्टर किधर है ईस्ट की तरफ। अब -4 ए बार वेक्टर आपको पूछा है, तो -4 ए बार वेक्टर कैसा रहेगा सोचो थोड़ा सा। -4
ए बार वेक्टर। तो माइनस ऑफ 4 ए बार वेक्टर कैसा रहेगा देखो। तो इफ ए बार इज द वेक्टर मैग्नीट्यूड ड्यू टू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस ऑफ 4 ए बार। माइनस ऑफ 4 ए बार वेक्टर कितना आएगा सोच के देखो थोड़ा सा। माइनस ऑफ 4 ए बार वेक्टर मतलब क्या, जो ए वेक्टर रहेगा ये उसको कितना है 4 टाइम्स है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको 4। तो माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मुझे बताओ सबसे पहले तो 16। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको 4। सो माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 16। अब ये माइनस है तो मुझे सोच के देखो आप, इधर आपका ए बार वेक्टर है तो माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर तो आपका इधर डायरेक्शन में आएगा और थोड़ा सा कैसा आएगा ज़्यादा आएगा। तो ये मेरा ईस्ट में है तो मुझे माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर किधर मिलेगा वेस्ट में मिलेगा। आपको वही दिया था, आपको एक ए बार वेक्टर है ईस्ट में और उसका मैग्नीट्यूड दिया है आपको, ए का वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ए बोलूँगा, ए की वैल्यू आपको 4 दी है। तो माइनस ऑफ ए बार का मैग्नीट्यूड कितना है मुझे बताओ 4। तो माइनस को कैंसिल करूंगा, मैग्नीट्यूड के लिए हम प्लस लेंगे। तो फिर माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 16 आया है, लेकिन डायरेक्शन देखो माइनस मतलब इसके अपोजिट में जाएगा वो। तो मतलब माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 16 और ड्यू टू किधर मिलेगा वो वेस्ट। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था वो, 1 मार्क का क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 1 मार्क भी कितने मार्क्स से लिए पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए क्या ट्रिक थी उसमें। ठीक है, अब दिया है इफ द वेक्टर्स p बार q बार एंड r बार हैव मैग्नीट्यूड 5, 12, 13। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, p बार वेक्टर q बार वेक्टर r बार, इनका जो मैग्नीट्यूड दिया है 5, 12, 13, मतलब p का मैग्नीट्यूड 5, q का मैग्नीट्यूड 12, r का मैग्नीट्यूड 13, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और आपको इसमें और एक दिया है p बार प्लस q बार इक्वल टू r बार, ये भी आपको कंडीशन दी है। या तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है और ये आपको कंडीशन दी है p बार प्लस q बार इज इक्वल टू r बार। देन एंगल बिटवीन q बार एंड n बार, एंगल बिटवीन q बार एंड r बार आपको फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान दो। सबसे पहले p बार प्लस q बार इज इक्वल टू r बार दिया है, ठीक है। तो देखिए p बार प्लस q बार इज इक्वल टू अगर r बार है, r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार, ऐसा ही दिया है ना, r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो r बार का मैग्नीट्यूड कितना है मुझे बताओ 13, तो उसका मैं स्क्वायर लेता हूं सपोज। ये कितना है मुझे बताओ, p का कितना है 5 और q का कितना है 12। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेता हूं तो मुझे ये ऐसा मिलेगा। तो यहां से सोच के देखो p एंड q में एंगल कितना बनेगा, देखो p का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 और q का मैग्नीट्यूड आपका कितना है 12। तो मान लो मैं ऐसे अगर कुछ डायग्राम इसके लिए बनाता हूँ तो देखो ये मेरा p वेक्टर है और ये मेरा है q वेक्टर और ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो सोचिए इसका मैग्नीट्यूड 5 था, इसका मैग्नीट्यूड 12 था, तो इसका मैग्नीट्यूड 13 आएगा। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा बनेगा। तो यहाँ से ये अभी क्या है देखो, इस क्वेश्चन में जो दिया है ये हमें हमारा लॉजिक लगाना है। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है। रिजल्टेंट वेक्टर 13 कब आएगा, जो बाकी जो 2 साइड है आपकी, एक 5 रहेंगी और एक आपकी क्या रहेंगी 12 रहेंगी, राइट। ओके, तो अब मुझे बताओ P और Q में एंगल कितना है 90 डिग्री। P और Q में एंगल 90 है, तभी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। ये कब सेटिस्फाई होगा, जब P और Q में एंगल 90, मतलब ये कब सेटिस्फाई होगा, जब P और Q में एंगल कितना है 90। आपको Q और R में एंगल फाइंड करना है। तो ये Q है और ये R है, इनके हेड मिल रहे हैं तो इनके बीच में का एंगल मैं अल्फा बोलूंगा। तो अब मुझे अल्फा फाइंड करना है तो मैं कैसा फाइंड करूंगा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला ले लो। कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड कितनी आपकी 12, हाइपोटेनियस आपकी 30, तो अल्फा आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 12/13। तो आपको वही दोनों में का एंगल पूछा था, आर बार में का और क्यू बार में का, तो कितना है 12/13। तो आसान था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आपको वेक्टर दिए थे, उनके मैग्नीट्यूड दी थी और ये कंडीशन दी थी, वहाँ से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा करो या घुमा के करो, आपकी डायग्राम सही बैठनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिख लिया सबने। बहुत से लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज एक बार जो कंसेप्ट है वो आपको देख कर आना है, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट नहीं बता रहे, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट।
क्वेश्चन नंबर 57 आ रहा है। ओके, आई विल two forces such that sum of their magnitude is 18 Newton and the resultant is 12 Newton which is perpendicular to smaller force, the magnitude of force is। देखो क्या दिया है, sum of two forces, क्या दिया है, sum of two forces their magnitude is 18 Newton। तो मान लो दो फोर्स है, एक Q है और एक P है, एक Q है और P है, इनका जो सम है 18 न्यूटन दिया है। कितना दिया है? 18। ओके, इनका सम कितना दिया है? 18 न्यूटन। और आगे क्या दिया है, जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है, रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे R, वो कितना है? 12। और वो है स्मॉलर फोर्स को कैसा है? परपेंडिकुलर। स्मॉलर फोर्स को कैसा है? परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ, ये अगर मेरा है P वेक्टर, ओके, और ये है मेरा Q वेक्टर, देखो कैसे ले रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। अब अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये है मेरा P वेक्टर और ये है मेरा Q वेक्टर, ऐसा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा बनेगा? देखो, ये मेरा क्या बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आ गया किसको? P वेक्टर को, बरोबर है कि नहीं? P वेक्टर को कैसा आ गए? परपेंडिकुलर आ गए। ये क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस का आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। तो कैसा करेंगे? देखो यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये ट्रायंगल बन गया यहाँ से, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया आपका पाइथागोरस का थ्योरम। तो यहाँ से मुझे बताओ, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इधर आके माइनस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ऐसे दो वेक्टर कंसिडर किए जिनका सम हमें 18 न्यूटन दिया है, और जो रिजल्टेंट ऐसा है वो यहाँ पे स्मॉलर फोर्स को कैसा आ रहा है? परपेंडिकुलर है, मतलब P हमारा क्या है? स्मॉलर फोर्स। तो फिर यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके हमने इक्वेशन बनाया। तो मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू हमारा आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू 12 है, उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी हमारे पास है कितना है? 18। 12 का स्क्वायर कितना है? 144। सो क्यू माइनस पी ये कितना आ गया? 144 डिवाइड बाई 18, तो कितना आ गया हमारा? 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है बताओ? q प्लस पी इज इक्वल टू 18 और q माइनस पी कितना आया? 8। इसको ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, q प्लस क्यू 2q, और ये कितना हो गया? 26, मतलब q कितना आया? 26 डिवाइड बाई 2, मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई? 30। q की वैल्यू अगर 13 है तो कहाँ पर रखते हैं? रख दो। q माइनस पी बताओ कितना है? यहाँ पे रख दो। q प्लस पी कितना है? 18। q की वैल्यू 13 प्लस p इज इक्वल टू 18, p इज इक्वल टू 18 माइनस 13। सो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देख रहे हैं आप, p कितना है आपका? 5, q कितना है आपका? 13। तो स्मॉलर फोर्स कौन था? हमारा p, उसको रिजल्टेंट क्या दिया था? परपेंडिकुलर। तो वो दो फोर्सेस क्या हो सकते हैं? तो वो है हमारा आंसर 13,5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात हो रही है। टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। दो इक्वल फोर्सेस है, जैसा हम F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F बोलेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड F है, ओके। और आपको क्या दिया है? एंगल दिया है। एंगल जो दिया है उनके बीच में वो कितना दिया है? 60 डिग्री। और क्या बोल रहे हैं? रिजल्टेंट भी दिया आपको 40√3। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी है? 40√3। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, सबको पता है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी से। F1, हाँ पहले बेसिक फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब रिजल्टेंट कौन है हमारा? बताओ रिजल्टेंट बताओ कितना दिया है? 40√3 ये दिया है। अब ए और बी हमारे जो दो वेक्टर है उसको हमने F कंसिडर किया है, मतलब ए की वैल्यू भी F है, बी की वैल्यू भी F है, राइट। और थीटा कितना है? 60। तो अभी देखो ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर 1600 और √3 का स्क्वायर कितना है? 3। तो यहाँ से क्या बचा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मतलब 2F स्क्वायर, ये 2 इंटू F इंटू F, 2F स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है? √3/2। तो यहाँ से ये कितना हो गया? देखो ये 4800 हो गया 4800 हो गया, राइट। यहाँ से ये 2 क्या हो गया आपका? कैंसल।
तो यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ पे क्या आया 2 प्लस √3, ये आपका आया एफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, cos 60 हमारा गलत हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 है आपकी, तो 2 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या आया 1 आया। तो 2 + 1 कितना आया 3, तो इसको डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे एफ स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ 1600 आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू √1600 मतलब कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। तो बरोबर है, जो दो फोर्सेस है साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया था, तो F1 भी 40 न्यूटन है, F2 भी 40 न्यूटन है, तभी जाके रिजल्टेंट 40√3 न्यूटन आने वाला है। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 59। ओके, 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए बार, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज अ फोर्स √3a² प्लस b²। ठीक है, एक वेक्टर दिया है आपको a बार प्लस b बार, उसको मैं p वेक्टर बोलूंगा। दूसरा वेक्टर दिया आपको q वेक्टर, वो दिया आपको a बार माइनस b बार। एक वेक्टर को हमने नाम दिया p बार जो कि a बार प्लस b बार दिया है, दूसरे वेक्टर को हमने नाम दिया q बार जो कि दिया है a बार माइनस b बार, और उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना दिया है जिसको हम बोलेंगे r बार, जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है √3a² प्लस b², ऐसा आपको दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस। तो एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस मतलब P और Q में आपको क्या फाइंड करना है, एंगल। तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे, अगर R बार इक्वल टू P बार प्लस Q बार मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन कैसी बनेगी बताओ, मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आ रहा है। अब R की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताओ, √3a² प्लस b², उसका स्क्वायर आ जाएगा। P कितना है हमारे पास बताओ, a प्लस बी है, उसका क्या आएगा स्क्वायर। Q हमारे पास क्या है a माइनस बी, उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर 2 P कितना है a प्लस बी, Q कितना है a माइनस बी, और यहाँ पे cos थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3a² प्लस b²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², ये आ जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ये आ जाएगा 2a प्लस b a माइनस b, ये आ जाएगा a² माइनस b², और ये cos थीटा। ठीक है, ये जनरल कैलकुलेशन है, अच्छे से ध्यान दो क्या क्या कर रहा हो। तो इधर है 3a² प्लस b²। ठीक है, देखो ये टर्म कैंसिल हो गए, a² और a² कितना हुआ 2a², b² और b² कितना हुआ 2b²। ठीक है, ये हो गया। इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a² माइनस 2b²। ओके, 2a² माइनस 2b²। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रख देंगे क्योंकि यहाँ पे cos थीटा भी है। ठीक है, अब देखो ये 3a² प्लस 2a² इधर आके माइनस हो गया, और ये 2b², ये प्लस b² इधर आके माइनस हो गया, इधर क्या बचा 2a² माइनस b² cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा a², यहाँ पे क्या आएगा b², यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a² माइनस b² cos थीटा। तो यहाँ पे a² प्लस b² इधर आके माइनस, यहाँ पे 2a² माइनस b² cos थीटा। तो आप बताओ मुझे कैसा आएगा। तो अब देखो a² माइनस b² और ये a² माइनस b², ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, मतलब 1/2 इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 है 60 पर, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपने अच्छे से ध्यान दिया है। एक बार देख लेना है कैसा कैसा किया है। a प्लस बी एक वेक्टर बोला हमने, a माइनस बी एक दूसरा वेक्टर बोला, और p और q मतलब इनके दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इतना दिया था। तो कितना एंगल होगा वो हमको पूछा था p और q में, तो कितना एंगल रहेगा 60 डिग्री।
तो ऐसा पूछ सकते हैं आपको नीट सीईटी के एग्जाम में, तो आपको पैनिक होना नहीं है। मुझे पता है आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एमसीक्यूज देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करके दे रहा हूँ, उससे आपको बिल्कुल हेल्प हो रही है, ऐसे मैं समझता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है देखो, ए बार दिया है आपको, ए बार दिया आपको आई बार प्लस जे बार प्लस के बार, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया है, और बी बार दिया आपको माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको देखो, ए बार माइनस बी बार विल मेक एंगल विथ ए बार माइनस बी बार विल मेक एंगल विथ ए। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना अच्छे से। क्या करूंगा, सबसे पहले तो ए बार माइनस बी बार सॉल्व कर लेंगे। तो ए बार कितना है बताओ, आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, माइनस बी बार करना है तो इसको ब्रैकेट में लो, माइनस आई क्या माइनस ऑफ जे क्या माइनस ऑफ के क्या। तो ये कैसा हो जाएगा, आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या माइनस ऑफ माइनस आई क्या प्लस आई क्या माइनस ऑफ माइनस जे क्या प्लस जे क्या, और सिमिलरली है प्लस के क्या, मतलब 2 टाइम्स ऑफ आई क्या प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे क्या प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्या। किसकी वैल्यू आई, ए बार माइनस बी बार की। तो ए बार माइनस बी बार जो है, ए बार माइनस बी बार, ऐसे 2 कॉमन निकालूंगा था, आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो ए बार माइनस बी बार है 2 टाइम्स ऑफ, ये ब्रैकेट मतलब क्या है आपके पास, ए बार, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बार आया। तो ए बार माइनस बी बार अगर 2 टाइम्स ऑफ ए बार है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। क्योंकि ए बार माइनस बी बार अगर ये वेक्टर है और ये अगर हमारा ए वेक्टर है, तो ये दोनों, ये ए बार माइनस बी बार जो है, ये ए बार को सिर्फ डबल है, मैग्नीट्यूड में कैसा है, डबल है, डायरेक्शन तो सेम ही है। तो मतलब ये एक दूसरे को कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे हो गए, पैरेलल। ठीक है, 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या दिया है देखो, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो हमने अभी tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली tan 90 बोलेंगे, अभी हम उसको लिखेंगे b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। तो आपको जो रिजल्टेंट है वो 90 एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर आपके ए वेक्टर को, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90। जो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना था हम उसको 90 बोलेंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फानाइट, यहाँ पे आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये टर्म अगर ऊपर आ गई, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये टर्म नीचे आ जाएंगी, तो b sin थीटा डिवाइड बाई इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, cos थीटा कैलकुलेट करूँगा, तो b ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a बाय b। cos थीटा की वैल्यू कितना है, माइनस a बाय b। ठीक है, ये आ गया। अब आपको जो रिजल्टेंट दिया है उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर को आधा है, रिजल्टेंट जो दिया है उसका वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड दिया है बी वेक्टर को कैसा दिया है, आधा दिया है। तो हो गया फिर सॉल्व, अभी कोई टेंशन नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप बताओ मुझे आर की वैल्यू कितनी है, b/2, तो इसका स्क्वायर है, फिर इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा माइनस a/b, यहाँ से आया है। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2a स्क्वायर, से b स्क्वायर बाई 4, ये प्लस बी स्क्वायर इधर आके माइनस, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो ये माइनस ऑफ a स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो फिर मुझे बताओ ये कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो ये 4b में स्क्वायर है, ये आ गया आपका 3b स्क्वायर, और ये 4 इधर आ गया, मतलब माइनस 4a स्क्वायर। माइनस माइनस अगर कैंसिल हुआ तो आपको a बाई बी फाइंड करना है, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। तो a बाई बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/4, और 4 का रूट कितना, 2। तो आपको a बाई बी फाइंड करने को बोला था, तो कितना आया वो, √3/2।
आई होप आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो भी बता रहा हूँ वो आपको आते होंगे, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। इतनी इजी तो एग्जाम नहीं है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी हमारे थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, हम पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे से ध्यान दो। अभी अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 62। ठीक है, ओके। आपको क्या दिया है, देखो दो वेक्टर दिए हैं, मैं उनको नाम देता हूँ। एक ए वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर को मैं नाम दिया बी वेक्टर, यहाँ पे दिया है बी वेक्टर कितना दिया है, ये देखो ए के कैप दिया है। ऐसे दो वेक्टर दिए हैं और ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल है, मतलब ए बार इक्वल टू आपको दिया है बी बार। तो फिर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे कंपेयर करने को बोलो। आई के साथ कंपेयर हो गया, जे के साथ कंपेयर हुआ, तो ए किसके साथ कंपेयर होगा, तो बताओ मुझे। माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 5 के साथ, मतलब ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 5। कितनी वैल्यू आ गई ए की, माइनस ऑफ 5। के कोएफिशिएंट को के के साथ कंपेयर करना है आपको। के का कोएफिशिएंट माइनस ए है, इधर के का कोएफिशिएंट प्लस 5 हो, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 5। तो ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं था आपको। अब देखो, टू फोर्सेस आर इन द रेशियो 1:2। दो फोर्सेस कंसिडर करो, F1 और F2, और इनका रेशियो दिया आपको 1:2। एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स इज 3 टाइम्स फर्स्ट। इसका जो रिजल्टेंट है उसको मैं R बोलूंगा, वो 3 टाइम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले को 3 टाइम्स है। देन एंगल बिटवीन देम, तो अब आपको एंगल फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, देखो इसके डायग्राम लेंगे। मान लो एक फोर्स आपका ऐसा है F1, और एक है आपका ऐसा, जिसको मैं बोलूँगा F2। अब यहाँ से रिजल्टेंट हमको पता है ऐसा होता है, ये आपका रिजल्टेंट। ओके, अब ये दो फोर्सेस जो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और F1/F2 का रेशियो है 1/2, और रिजल्टेंट है आपका 3 टाइम्स ऑफ F1। ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो यहां से मुझे बताओ F2 इंटू 1 कितना हो गया, F2, और 2 इंटू F1 कितना हो गया, 2F1। ठीक है, F2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ F1 है, R की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ F1 है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, तो वो आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। तो R कितना है बताओ, 3 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, या फिर मैं इधर इसको स्क्वायर भी ले सकता हूँ रूट कैंसिल करके, तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो F1 स्क्वायर एज इट इज, F2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ F1, उसका स्क्वायर यहाँ पे आया है। तो फिर यहाँ पे 2 इंटू F1, F2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ F1, यहाँ पे कॉस थीटा। तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे F1 का स्क्वायर, यहाँ पे F1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, F1 का स्क्वायर 2 का 4, F1 इंटू F1 का स्क्वायर कॉस थीटा। सो 9F1 का स्क्वायर, ये हो गया 5F1 का स्क्वायर, ये हो गया 4F1 स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये 9F1 का स्क्वायर, ये माइनस में आ गया इधर हमारा, तो इधर आया 4F1 का स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आया 4F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4F1 का स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 4F1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4F1 का स्क्वायर, मतलब 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1, मतलब कॉस 0 कितना होता है, 1, मतलब थीटा कितना है, 0। तो आपको थीटा बोला था, कितना बन रहा है थीटा, यहाँ पे 0 बन रहा है। कितना बन रहा है, 0। डायग्राम तो मैंने बताया आपको समझने के लिए, बट आप ये जो कैलकुलेशन किए हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे से ध्यान देना है, पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज अ मैग्नीट्यूड P। ओके, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज अ मैग्नीट्यूड P, मतलब जो ए वेक्टर है एंड जो बी वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड P दिया है, मतलब R की वैल्यू क्या दी है, P। इफ द B इज रिवर्स देन रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इज Q। अब B रिवर्स किया, अब इसका रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, R बार। मैं उसको बोल सकता था यहाँ पे A बार प्लस B बार, और उसका रिजल्टेंट P दिया था, मतलब A बार प्लस B बार। तो जब दोनों एडिशन कर रहे हैं हम दोनों वेक्टर की, तो उनका रिजल्टेंट आपको दिया है P। अब बी वेक्टर का अगर रिवर्स किया आपने,
मतलब कुछ ऐसी कहानी होगी या फिर कुछ ऐसी कहानी होगी। अब रिजल्टेंट कौन है, क्यू है। ऐसे दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं और आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पूछा है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फर्स्ट केस में मतलब जहाँ पे ऐड हो रहा है एडिशन वेक्टर में रिजल्टेंट कितना दिया है पी, तो आर की वैल्यू आ गई पी स्क्वेयर, बाकी ये सब एज इट इज। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब सेकेंड केस में आर की वैल्यू कितनी दी हमें क्यू, तो क्यू स्क्वेयर, फिर यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब एक वेक्टर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आता है, इतना तो पता होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड और स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, और इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मुझे बताओ क्या होगा, ये क्वांटिटी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 कॉमन निकला तो ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको वही पूछा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आपके सामने है आंसर कितना आया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, अब आसान जा रहे हैं क्वेश्चन। अब पूरे लेक्चर अगर देखेंगे आराम से, पूरे पहले पास से बात कर रहा हूँ, इस लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसा होता है ये फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर जितने भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको हर एक लेक्चर आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, तब कहीं ना जाके आपके कंसेप्ट बनेंगे। आप कोई भी एक लेक्चर देख के उसको ऐसा आप इमेजिन करेंगे कि आपका हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे फिर। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बच्चे अभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 65 है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। तो दो वेक्टर है, उनका मैक्सिमम मतलब हम p प्लस क्यू बोलेंगे वो 7 है, और उनका मिनिमम p माइनस क्यू बोलेंगे वो 7 है। दो वेक्टर है p और q, उनका मैक्सिमम बोले तो हम प्लस करेंगे तो वो दिया है 17, उनका मिनिमम हम माइनस बोलेंगे वो दिया है 7, मैग्नीट्यूड वाइज दिया है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, इफ द टू वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी मिल गया हमें 90। तो आपको बोल रहे उनका रिजल्टेंट कितना रहेगा, आपको क्या बोल रहे हैं उसका रिजल्टेंट कितना रहेगा। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोलता हूँ। दो वेक्टर थे p और q, उनका मैक्सिमम 70 है, मिनिमम 7 है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 17, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 7, इसको ऐड करूंगा तो ये कैंसिल होके 2p इज इक्वल टू 24, तो p इज इक्वल टू 24/2, मतलब p की वैल्यू आ गई 12। तो p की वैल्यू अगर 12 है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 17, तो 12 प्लस क्यू इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से q इज इक्वल टू 17 माइनस 12, तो q इज इक्वल टू आया 5। तो पहले मैंने इंडिविजुअल वैल्यू इनकी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो खत्म, रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला पता ही है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही तो हम कर रहे हैं, राइट। तो बस p और q रख दो, आंसर मिल जाएगा। p कितना है 12 और ये कितना है 5, ओके। और थीटा तो 90 दिया है क्योंकि बोल रहे राइट एंगल पे है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो फिर, इसका स्क्वायर 144, इसका 25, कॉस 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0। तो फिर ये एडिशन आया आपका 169, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका आया 13। कितना आया आपका 13। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट है, 9 10 में तो आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। देन अब हम देखेंगे 66 नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है ए बार वेक्टर दिया है आपको, ए बार वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी बार वेक्टर आपको दिया है 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, और आपको बोला है क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी ऑप्शन तो मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसा है, बी बार जो वेक्टर है इसमें से मैं 3 को कॉमन निकालता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सही है, क्योंकि 3 कॉमन निकालूंगा, 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। तो यहाँ से बी बार इज इक्वल टू 3, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर।
तो बी वेक्टर हमारा 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। इसका मतलब यही हुआ वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। तो आपको वही पूछा था, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल है, तो वो वेक्टर कैसे है, यहाँ पे पैरेलल है। तो अभी लास्ट 4 क्वेश्चन की तरफ आपको ध्यान देना है। 70 हम कंप्लीट करेंगे। 67 की बात हो रही है। अ बॉडी प्लेस एट ओरिजिन एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स। एक बॉडी है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके तरफ आप ध्यान दो। देखो सबसे पहले तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं फाइंड करता हूँ। तो मैग्नीट्यूड कैसा फाइंड करते हैं पता है सबको, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 1 और इसका √2, सबके स्क्वायर करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 2, है ना, √2 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा पूरा √4, मतलब ये आंसर आ जाएगा 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो आया हमारा, मतलब जो फोर्स वेक्टर दिया है उसका जो मैग्नीट्यूड आया 2 आया। तो हमें बोला था कि एंगल कितना है, तो कॉस गैमा हम फाइंड करेंगे। तो कॉस गैमा सबको पता है, जो z डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका और नेट वेक्टर का हम जो रेशो लेते हैं उससे हमें गैमा मिलता है। तो z डायरेक्शन में जो वेक्टर है हमारा, z डायरेक्शन में वो कितना वेक्टर है हमारा √2, और नेट वेक्टर हमारा कितना आया 2। तो क्या मैं इसको √2 अपॉन √2 इंटू √2 को लिख सकता हूँ मैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन √2। तो क्या गैमा कितना आया हमारा 1 अपॉन √2, मतलब गैमा की वैल्यू आपके पास कितनी आई 45। कितनी वैल्यू आई आपके पास 45, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो आपको दिया है ए बार इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। 2i कैप प्लस 3j कैप दिया है ए बार, और बी बार दिया है i कैप प्लस j कैप। तो आपको बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैसा करना है, ध्यान देंगे तो मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले तो सबको पता है दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो ए डॉट बी, ये ए बी नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आपको फाइंड करना है। तो सबको पता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ए कॉस थीटा होता है। अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, यहाँ पे थीटा है, तो इसके कंपोनेंट्स कितने आएंगे इधर थीटा के डायरेक्शन में, ए कॉस, बरोबर है कि नहीं। ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा कितना है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया ए डॉट बी अपॉन बी। तो बहुत से बुक्स में शॉर्टकट देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी अपॉन बी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं आया कैसा। तो अभी आपके सामने सभी स्टेप लिखे हुए हैं, आप जल्दी से समझ जाओ अभी कैसा आया है, और शॉर्टकट ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हो गया, फिर अभी हमें ए डॉट बी करना है। तो ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट ए कितना है i कैप प्लस j कैप, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, और 1 + 1 ये कितना हो गया हमारा √2। मतलब हमारा आंसर आया 5 अपॉन √2। कितना आंसर आया 5 अपॉन √2, ठीक है। देन बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 69। क्या दिया है आपको, एंगल पूछ रहे दो वेक्टर का। तो एक वेक्टर को मैं ए बोलता हूँ, एक वेक्टर दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर दिया है आपको j कैप, और इन दोनों में का एंगल। तो सबको पता है इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आएगा बताओ, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी करना है तो ए वेक्टर क्या है i j k, बी कितना है j, और ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √3। या फिर कैसा करते हैं, कोएफिशिएंट के स्क्वायर लेना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट ये ऐसे। बी के लिए कितना आएगा, बी का पास जे है उसका 1 स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ पे आई नहीं है,
इधर जे है तो जे और जे का मल्टीप्लिकेशन मतलब ऊपर 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ये √3 आ जाएगा और ये √1 आ जाएगा, मतलब √3 इंटू 1 √3। तो इसलिए हमारा आंसर जो है 1/√3। तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ अबव बोलेंगे। हम ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं है, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे दिए ही नहीं है, तो हमारे 1/√3 आंसर आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपका लास्ट नंबर का। तो वेक्टर के ऊपर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, बाकी आपको भी करना है, ठीक है। 17 क्या दिया देखो, लास्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहे हैं हमको, दो वेक्टर दिए आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर दिया है आपको i कैप माइनस k कैप, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ओके, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो मुझे बताओ सबसे पहले हमें a क्रॉस b करना पड़ेगा। तो a क्रॉस b मतलब हमको डिटरमिनेट्स करना पड़ता है, यहाँ पे हम ij के लेते हैं, फिर a के कोएफिशिएंट कितने हैं 2 - 3 4, b के कितने हैं 1 0 -1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, i एज इट इज लेंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, -3 × -1 + 3 -4 × 0 कितना 0। फिर j को माइनस में लेंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 ऑफ -1 -2 4 × 1 4। के ले लेंगे प्लस में, तो आ जाएगा आपका, रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 × 0 0 -3 × 1 -3, और यहाँ का माइनस पकड़ के +3। तो आपका a क्रॉस भी आ गया 3i कैप, ये माइनस 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 और ये माइनस पकड़ के +6j कैप +3k कैप। तो a क्रॉस b आया है आपका, हमको मॉड ऑफ a क्रॉस b चाहिए। तो मॉड करना है तो आपको पता है a क्रॉस b का मॉड करना है, मतलब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है उसका, मतलब किसका स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 36 + 9, मतलब ये आ जाएगा आपका 54। कितना आ गया 54। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो है हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना है आपके पास 54। तो अब मुझे बताओ कैसा करेंगे, ये 54 जो है ये 2 को अगर रूट में भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट कितना है 2। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 का 4 1 बचा, 4 3 का 12 2 बचा, 4 5 का 20, मतलब √13.5 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फाइनली बच्चों एरिया जो हमारा वेक्टर टॉपिक है काइनेमेटिक्स के अंदर, उसके ऊपर 20 MCQs हमने कंप्लीट किए, मतलब पहले 50 MCQs हमारे कंप्लीट थे, अब हमारे चैनल के ऊपर आपको टोटल 70 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं आपको बता दूं, फिर भी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसके बाद जो भी हमारा है आगे जिसमें सर्कुलर मोशन है, तो जो भी हमारे 1-2 टॉपिक बचे हैं उसके ऊपर अभी हम MCQs करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा कैसा होता है। हम टोटली 100 से 150 MCQs आपको काइनेमेटिक्स के ऊपर बताने की कोशिश करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी कैसा है बच्चों, पढ़ाई करते समय पहली बात तो किसी को मज़ा आती नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखो, आपने क्यों साइंस लिया है मुझे आप बताओ। आपने साइंस लिया है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बनना है, और अगर आपको कुछ ना कुछ बनना है तो आपको पढ़ाई में बोर हो रहा है क्या हो रहा है ये चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका गोल क्या है, वो गोल के लिए आपको जुनून से क्या करना है, पढ़ाई करना है। आपको इतनी पढ़ाई करना है क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम क्या करना चाहिए, क्रैक करना चाहिए, क्योंकि बाकी एग्जाम होने के बाद तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने इतने मार्क्स लिए होते, मैंने ऐसा किया होता वैसा किया होता, बाद में हमको बोल के फायदा नहीं है। आप एक ही ट्राई करो और वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे रिपीटर में ड्रॉपर में वगैरह एग्जाम क्रैक करते हैं, आप उनसे ज़्यादा होने चाहिए पढ़ाई में। मतलब आप ऐसा ट्राई करो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी एग्जाम क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। और मुझे पता है आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैं जो भी कंटेंट आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा नहीं आपके लिए, ये मुझे पता है, ये आपके लिए इनफ नहीं है, बट इतना मुझे पता है ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपका बेसिक अच्छा करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए तो बिल्कुल है। तो आप पूरा जो लेक्चर में बता रहा हूँ वो अच्छे से देखिए,
अपने चैनल के ऊपर आपको 11 का भी सिलेबस मिलेगा, 12 के भी अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फीड होते आया है। तो साइमल्टेनियसली मैं 11-12 पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्द से जल्द मैं पूरा सिलेबस खत्म करके हर एक चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज भी ले रहा हूँ। अगर आप जाकर चैनल के अंदर देखेंगे, प्ले लिस्ट में देखेंगे, तो आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। और जितने एमसीक्यूज में ले रहा हूँ वो भी आप देखिए, और आप भी कुछ ना कुछ एमसीक्यू सॉल्व करिए, कोई नोट्स फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। और कमेंट करके बताइए आपको हमारा चैनल कैसे लग रहा है। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ एक बार लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी लोगों तक भी इसको शेयर करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।